बचपन पे भी तो ख्याल करो। जब हम बच्चे थे तो हमारे माँ बाप अपने लिए कपड़े नहीं बनाते थे। पहले वो अच्छे से अच्छा लिबास हमारे लिए खरीदते थे, पहले अच्छी से अच्छी चप्पल हमारे लिए खरीदते थे। अगर खाना भी बनता था तो बाप के साथ खाते थे, अम्मी के साथ। अच्छी वाली गोश्त की बोटी अम्मी हमें खिलाती थी और जो बचता था वो खुद खाती थी। कभी कभी घर में मिठाई आती थी, हमें खिला देती थी, खुद नहीं खाती थी। ये हमारी माओ ने हम पे एहसान किया। भाइयों, हम पेशाब कर देते थे सर्दियों में, तो गीले बिस्तर पर, पेशाब वाले बिस्तर पे माँ सोती थी, ठंडे ठंडे बिस्तर पे, और हमें अपने सीने पे सुलाती थी, खुश्क बिस्तर पे सुलाती थी। हुसैनियों, अहलुल बैत से मोहब्बत करते, क्या ताल्लुक है माँ बाप से? अरे जिससे जो माँ बाप का वफादार नहीं, वो अहले बैत से सच्ची मोहब्बत नहीं करता। अहलुल बैत क्या है? इनसे मोहब्बत की तो इनके किरदार पे अमल करो। इमाम हसन ने, तवज्जो कर, टाइम अब खत्म होता है लेकिन सुन ले, इमाम हसन ने पूरी जिंदगी, इसी बात पूरी कर रहा हूं, इमाम हसन ने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी अम्मी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के साथ एक बर्तन में बैठ के खाना नहीं खाया। इसको सुनने कुछ याद रहे न रहे, इसको याद रखना। इमाम हसन ने अपनी अम्मी के साथ एक प्लेट में, एक बर्तन में कभी खाना नहीं खाया। और उनकी अम्मी क्या थी भाइयों? सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिआ साजिदा नकिया तकिया उम्मे अबीहा। ऐसी शान वाली खातून के जिसके लिए अल्लाह के रसूल उठ के खड़े हो जाए। गौर तो करें, क्या शान है उनकी, जिनके घर में इजाजत के बगैर जिब्रील ना आए। क्या शान है उनकी। अगर चक्की चलाते चलाते आंख बंद हो जाए तो फरिश्ते जिसकी चक्की चलाए, झूला झुलाते झुलाते आंख बंद हो जाए तो फरिश्ते जिसके बच्चों को झूला झुलाए। क्या शान है उनकी अम्मी की। अरे भाइयों, नेकों के साथ खाने की तो बड़ी फजीलत है, लेकिन इमाम हसन ने कभी अम्मी के साथ खाना यानी एक प्लेट में नहीं खाया। किसी ने कहा, हसन तुम्हारी अम्मी तो बड़ी नेक थी, नेकों के साथ खाने की भी एक फजीलत है, तुमने माँ के साथ खाना क्यों नहीं खाया? तो इमाम हसन कहते हैं, गुस्ताखी ना हो जाए, गुस्ताखी से बचने के लिए मैंने माँ के साथ खाना नहीं खाया। मतलब क्या गुस्ताखी? तो फरमाया, मैं सोचता था हो सकता है मेरी अम्मी की नजर किसी लुकमे पे पड़े बर्तन में और मुझे खबर ना हो, और वही लुकमा मैं उठा के मुंह में डाल लूं, तो माँ के आगे का लुकमा अगर मैं अपने मुंह में डाल लूंगा तो अम्मी की बेअदबी ना हो जाए। माँ की बेअदबी से बचने के लिए मैंने माँ की प्लेट में एक साथ कभी उसके साथ खाना नहीं खाया। ये इमाम हसन का अदब है। और आजकल के लड़के माँ को गाली देते हैं, माँ बाप को घर से निकालते हैं। कितने वो माँ बाप है जो मस्जिदों के जीनों पे बैठकर, मंदिरों के जीनों पे बैठकर, सिग्नलों के पास खड़े रहकर भीख मांगते हैं बुढ़ापे में। आप यहाँ नजराना दे रहे हैं और आपके माँ बाप भीख मांग रहे हैं। मोहल्ले के अंदर शिकायत कर रहे हैं कि हमारे बच्चे हमें खाना नहीं देते, हमारी बहू हमें खाना नहीं देती। सोचो, ये अहलुल बैत की मोहब्बत नहीं। हम कहीं ना कहीं मुनाफिकत के रास्ते पे, यजीदियत के रास्ते पे चले। इमाम हुसैन ने तो माँ बाप से वो प्यार किया, वो दास्तान देखें। सरकार अली अकबर ने वो प्यार किया, वो दास्तान देखें। इमाम कासिम ने माँ बाप से वो प्यार किया, वो दास्तान देखें। सैयदा ज़ैनब ने वो प्यार किया, वो दास्तान देखें। भाइयों, सिर्फ नारे हमें कभी काम नहीं आ सकते, नारे हमें निजात की तरफ नहीं ले जा सकते। मैदान अमल में आओ। अगर अहले बैत से मोहब्बत किए, सच्ची मोहब्बत करो उनके तरीके पे चल के। आखिरी बात कहने चला था, लेकिन एक आखिरी बात ज़हन में आ गई तो पेश कर दूं। अगर वाकई सच्ची मोहब्बत की ना अहले बैत, अगर वाकई सच्ची मोहब्बत की, क्या सिला मिलता है अहले बैत की मोहब्बत। कौन ईमान पे मरेगा, कौन नहीं मरेगा, कोई गारंटी नहीं। लेकिन मेरे आका फरमाते, जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा उसका खात्मा इंशाअल्लाह ईमान पर होगा। और अगर बिस्तर पे भी मर जाए तो भी अल्लाह उसको शहादत का मकाम अता फरमाए। और फिर वो पहुंचेगा कहां? मर के। अहले बैत से मोहब्बत करने वाला मर के कहां पहुंचेगा? कहां पहुंचेगा? आका इरशाद फरमाते, जैसे दुल्हन को सजा सवार कर दूल्हे के घर ले जाया जाता है, वैसे अहले बैत का मुहिब मरता है तो उसको सजा सवार कर दुल्हन की तरह जन्नत पे ले जाया जाता है। कहां पहुंचेगा? इमाम यूसुफ नबहानी अपनी किताब में लिखते हैं, सुन लो, कि जब अमीर तैमूर
उनका इंतकाल हुआ। अमीर तैमूर कौन? मुगल बादशाहों का मूरी से आला। लोगों ने उनका नाम सुन रखा अमीर तैमूर का। अमीर तैमूर का इमाम यूसुफ नबानी लिख रहे, भाइयों में नकल कर रहा हूं उनकी बात को। अमीर तैमूर का इंतकाल हुआ। इमाम यूसुफ नबानी लिखते हैं कि उसके बचपने के दोस्तों ने उसको ख्वाब में देखा कि तख्त बिछा हुआ है, उस पर अल्लाह के रसूल तख्त पे बैठे हैं और अमीर तैमूर हुजूर के कदमों में बैठा है। कहां बैठा है अमीर तैमूर? हुजूर के। भाइयों, यहाँ पीर के कदमों में बैठने का मौका मिल जाए तो आदमी सोचता है मैं मुकद्दर का सिकंदर हूं कि मुझे पीर के कदमों में बैठने का मौका मिल गया है ना। लेकिन कुर्बान जाए, हाय हाय हाय, अमीर तैमूर को क्या मकाम मिला मौत के बाद? हुजूर के कदमों में बैठा है। तो बचपने के दोस्तों ने रश्क करते हुए कहा, ओ दुश्मने खुदा, तेरा कौन सा ऐसा अमल था जो तू रसूलुल्लाह के कदमों में मर के पहुंच गया, हुजूर के कदमों में पहुंच गया? इससे पहले कि तैमूर कुछ कहते, आका ने खुद फरमाया, अरे ये कुछ भी था, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करता था, इसको इसलिए मकाम अता किया गया। ये अहले बैत की मोहब्बत का सिला है। इसलिए मेरे भाइयों, गुनाह से तौबा करो। आज की महफिल तौबा की महफिल बन जाए। गुनाहों से बचो, नमाज के पाबंद बनो, नमाज की पाबंदी करो। इसलिए कि इमाम हुसैन जब बेनमाजी यजीद से नफरत कर सकते हैं, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमसे भी नफरत कर सकते हैं, हम शराब पियेंगे तो हमसे भी नफरत कर सकते हैं। इसलिए सच्ची तौबा करो, इमाम हुसैन को खुश करो, उनके नाना को खुश करो, उनके रब को खुश करो, राजी करो, अपनी जिंदगी को बदलो, तब्दील करो। और खास तौर पे अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाते हो, सिखाओ, साथ ही साथ दुनियावी उलूम भी उनको सिखाओ, उनको एजुकेशन दो। कब तक के गुर्बत में जिंदगी गुजारोगे? कब तक अनपढ़ रहकर जिंदगी गुजारोगे? कब तक जिहालत की वादियों में जिंदगी गुजारोगे? अहले बैत का पैगाम ये भी है, उस पूरे घराने में कोई छोटा मोटा पढ़ा लिखा था नहीं, सब बड़े बड़े पढ़े लिखे थे, इसलिए सब इमाम हुए। इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे थे कि इमाम आजम जैसे इमाम के भी उस्ताद अगर देखना है तो आपको अहले बैत के घराने में मिलेंगे। इमाम शाफई के उस्ताद देखना है तो अहले बैत के घराने में मिलेंगे। इमाम अहमद इब्न हंबल के उस्ताद, यानी उस्तादों की जिंदगी देखना है तो वो सब आपको अहले बैत के घराने में मिलेंगे। तो आप भी अपने बच्चों को पढ़ाइए, तालीम दीजिए। ये गुर्बत की जिंदगी से आपको निकलना पड़ेगा, इसलिए कि तालीम आम होगी, गुर्बत का खात्मा होगा। तालीम आम होगी, अच्छी सोच आम होगी। तालीम आम होगी, जराइम का खात्मा होगा, करप्शन का खात्मा होगा। ये मत सोचो कि हमारे बच्चों को हम क्यों पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएंगे तो नौकरी नहीं लगती। मेरे भाइयों, हम नौकरी के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाते, हम अच्छा इंसान बनाने के लिए अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए। और एक बात आपसे कहता हूं, ये बुरा मत मानना, जितनी रकम आप जलसों पे खर्च करते हैं, जलसों के खर्चे कम करके उतनी रकम आप तालीम के नाम पे खर्चा कीजिए। इसलिए कि तालीम जरूरी है। पहली आयत जो आई है वो तालीम के हुक्म पर आई है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। आप उलमा से सुनते रहते हैं, अपने बच्चों को एसएससी पढ़ा के, यानी 10वीं 12वीं पढ़ा के ड्रॉप आउट मत करो, निकाल मत लो, बल्कि उनको आला से आला तालीम दो। दीन पढ़ाकर उनको मीडियम स्कूल के अंदर दाखिले कराओ, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में दाखिले कराओ। दीन के साथ उनको दुनिया पढ़ाओ और दुनिया के साथ उनको दीन पढ़ाओ। आपका बच्चा आईएएस बनना चाहिए, आईपीएस बनना चाहिए, वकील बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए। कितना बड़ा अलमिया है ना मुसलमानों, हमारा बुढ़ा भी मरता है तो काफिरों का चेहरा देखते देखते मरता है, और हमारा बच्चा भी पैदा होता है तो काफिर का चेहरा सबसे पहले देखता है। आखिरी में भी काफिर डॉक्टर का चेहरा देखा और पहले भी काफिर डॉक्टर का चेहरा देखा। क्या ये नहीं हो सकता कि हमारे मोमिनीन कलेमा पढ़ने वाले बड़े बड़े डॉक्टर हों, ताकि बच्चा पैदा होके पहले मोमिन ही का चेहरा देखे, और हमारा मरने वाला बुढ़ा भी मरते मरते भी किसी मोमिन का चेहरा। ये सारी बातों पे कब गौर करोगे? आप तो बिरादरी के नाम पे लड़ते हो, सिलसिले के नाम पे लड़ते हो, मोहल्लों के नाम पे लड़ते हो, छोटी छोटी बातों पे लड़ते हो। भाइयों, ये लड़ोगे तो फिर आप इस तरफ सफर कब करोगे? सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। 8 घंटे की बजाय 16 घंटे मेहनत करो, लेकिन ये अहद करके उठो, इमाम हुसैन के नाम पे, पंचतन के नाम पे, उनके नाना के नाम पे किसी को जाहिल नहीं रहने देंगे, किसी को अनपढ़ नहीं रहने देंगे, अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलाएंगे। ये आज आपको अहद करना है। और अपने पैसों की हिफाजत कीजिए, पैसों को जाय करने की
बजाय अपने पैसों को इल्म के नाम पे खर्च कीजिए, अपने खर्चे बचाइए। ये जो गुटखा खा खा करके थूकते हो, ये कई हजारों का तो गुटखा खा के थूकते हो, पान खा के थूकते हो, कई हजारों के तो पान खा जाते हो, सिगरेट पीते हो, कई हजारों की सिगरेट पी जाते हो। थोड़ा आप इस पे गौर कीजिए। आप फजूल खर्ची से बचिए, फजूल खर्ची से बचिए। और आप लोग कहते हैं मुसलमानों के पास पैसे नहीं है, मैं कहता हूँ जितनी दौलत अल्लाह ने तुम्हें दी है उतनी किसी और तो हिस्से में नहीं आई भाइयों, लेकिन हमें जहां खर्चा करना चाहिए हम वहां खर्चा नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये सारे प्रॉब्लम है, मसाइल हैं। तो अपने पैसे बचाइए, अपने खर्चे बचाइए, फजूल खर्ची से बचिए और अपने बच्चों की और बच्चियों की तालीम पे खर्च कीजिए, अपने माँ बाप पे खर्च कीजिए, दीन पे खर्च कीजिए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह मेरी कौम को सही समझ अता फरमाए। और आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि ये जो आपका गांव है इसका नाम मुझे नहीं पता है, बल्ली टोला ये जो नाम है, मेरी गुजारिश है कि आपके यहाँ मुसलमानों का अच्छा स्कूल होना चाहिए, अच्छा कॉलेज होना चाहिए। मुसलमान सर जोड़कर बैठे, ऊंचे मीनार बनाने की बजाय स्कूल और कॉलेजेस अच्छे बनाओ जहां दुनियावी उलूम के साथ दीन भी पढ़ाया जाता हो। तो उसमें क्या होगा, अपना स्कूल होगा तो अंग्रेजी तालीम इश्क़ रसूल के माहौल में होगी। और अगर यही चलता रहा, रात भर जलसा किए, फजर तक जलसा चलाए और उसके बाद मुकर्रिर भी जाके सो गए, नातखा भी सो गए, नाजिम भी सो गए, पीर साहब भी सो गए, मुरीद साहब भी सो गए, सुनने वाले भी सो गए, सब सो गए, तो याद रखना एक दिन पछताओगे। आने वाले हालात इतने भयानक है, इल्म वालों की ही चलेगी, जाहिल और अनपढ़ की दुनिया नहीं होगी। अभी भी देख ले आप, अगर आपको सफर करना है तो भी आपको इल्म चाहिए, रोजी कमाना है तो भी आपको इल्म चाहिए, अच्छी बात करना है तो भी आपको इल्म चाहिए। भाइयों हाल ये है, अगर टीसी से आप ट्रेन में जो वो बर्थ तलब करें यानी सीट तलब करें, उर्दू में बोलोगे तो ध्यान नहीं देगा, पता नहीं कौन कचरा है क्या है, नहीं मानेगा। हिंदी बोलोगे तो नहीं मानेगा, लेकिन इंग्लिश में बोलोगे तो फौरन आपकी तरफ मुतवज्जे होगा। इसका मतलब ये है कि हमको जमाने के साथ चलना होगा। मैं कोई अंग्रेजी जबान का शहदाई और आशिक नहीं हूँ, लेकिन चूंकि जरूरत जब पड़ती है तो जरूरत के साथ साथ हमें अपने आप को सांचे में ढालना पड़ता है। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। हमारे आका ने अपने सहाबा को इब्रानी, सुरियानी, दुनिया की जबान सीखने का हुक्म दिया और हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी मुख्तलिफ जबानें बोली। हुजूर ने अरबी के साथ फारसी भी बोली, फारसी के साथ संस्कृत भी बोली और भी दीगर जबानें हुजूर ने बोली है। इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे, अल्लाह के बंदो याद रखो, हर जबान सीखो, कोई धोखा ना दे सके। इसलिए मेरी गुजारिश है कि बड़े गुंबद बनाने की बजाय, बड़े मीनार बनाने की बजाय अच्छे स्कूल और तालीम गाहें बनाइए। और जलसों को मैं समझता हूं कि 12 बजे खत्म, 1 बजे खत्म करने का मिजाज बनाइए। नहीं हजरत पहले से चला रहा है। भाइयों पहले की दुनिया और थी, अब की दुनिया और है। अगर आप 12-1 बजे जलसा खत्म करोगे, इससे ज्यादा पब्लिक आएगी। इसलिए कि इसी जलसे में ये इतने लोग हजारों आए, अच्छी बात है, लेकिन इनको पता था कि फजर तक जलसा चलेगा। तो कल काम पे बहुत सारे जाने वाले लोगों ने सोचा होगा यार फजर तक चलेगा, आखिरी मुकर्रिर को, वो पीर साहब को और इनको तो ये लोग आखिरी में लाएंगे, तो मैं रात भर जाकर सुबह ड्यूटी पे कैसे जा पाऊंगा। तो उसमें कई हजारों लोग छूट गए आपसे, पढ़े लिखे लोग छूट गए आपसे, संजीदा लोग छूट गए आपसे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अपने आप को बदलो। दुनिया बदल रही है, दुनिया तब्दील हो रही है, सब बदल रहे हैं, हर मजहब का इंसान अपने आप को कैपेबल कर रहा है। मुसलमान है कि आप तब्दील होना ही नहीं चाहते, आप चेंज होना ही नहीं चाहते, पहले से ये चल रहा है। पहले भाइयों पहले से चल रहा है, लेकिन आप बदलो। इंशाअल्लाह अगर आप 12 बजे जलसा खत्म करोगे तो उसकी बरकत ये होगी, पब्लिक और इजाफा होगा। आप डाल दीजिए, एक मुकर्रिर होगा, एक नातखा होगा, एक नाजिम होगा, पीर साहब होंगे और इंशाअल्लाह तबारक व तआला 2 तकरीर होगी, जलसा खत्म हो जाएगा। लोग इससे ज्यादा आपके जलसे में आएंगे, खर्चे कम होंगे, खर्चे कम कीजिए। लाखों लाख रुपए खर्च करते हो भाइयों, उससे अच्छे इदारे, अगर आप 10 साल से खर्चा करने, एक जलसे में आपने 10 लाख रुपया खर्चा किया तो कितना खर्चा किया 10 साल में? 1 करोड़। 1 करोड़ में आपकी एक अच्छी स्कूल बन सकती थी जिसमें कयामत तक आपके बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल कर सकते थे। इस पे आपको तवज्जो करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा जलसा बंद कर दो, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। बंद करने की तो मैं कोई बात करता ही नहीं हूं, मैं शुरू करने की बात मैं ये कह रहा हूं कि इतना बड़ा खर्च करने की बजाय उस पर कंट्रोल कीजिए और कुछ काम कीजिए, क्योंकि ये जलसा 3 दिन के बाद सब इसको भूल जाएंगे, सब फरामोश कर देंगे। तामीरी काम करोगे तो लोग उसको याद रखेंगे और उसके असरात
असरात होंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है, इस सब बातों पे हमें तवज्जो देना होगा, जलसों को बामाना बनाना होगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। और आप अभी यहाँ से जाएंगे तो पहले फजर पढ़ेंगे, उसके बाद सोएंगे। कोई फजर पढ़े बगैर नहीं सोएगा इंशाल्लाह, इसलिए कि फजर का वक्त शुरू हो रहा है। बताओ कौन कौन वादा करता है आज से नमाज की पाबंदी का? इमाम हुसैन के नाम पे, पंजतन पाक के नाम पे कौन वादा करता है? हाथ उठा के जरा इज़हार करें, जरा हम भी तो देखें ना। अल्लाह पाक भी गवाह हो जाए, उसके फरिश्ते भी गवाह हो जाए, उसके रसूल भी गवाह है। जरा बताएं, अंधेरे में कुछ कम नजर आता है? दोनों हाथ खड़ा करें। कितने लोग हैं? सुभान अल्लाह। जरा और खड़ा करें। मवद्दत के नाम पे हाथ खड़े हुए थे, जरा अमल के नाम पे भी फिर खड़े हो ना। हाँ माशाल्लाह, कितने लोग हैं? हाथ उठाए रखें, उठाए रखें माशाल्लाह। ए अल्लाह, इन्होंने तेरे महबूब की और उनकी आल की मोहब्बत में हाथ उठाए। मौला, हाथ उठाना इनका काम है, अमल की तौफीक देना तेरे करम पर है। मौला, सबको नमाजी बना दे, सबको परहेजगार बना दे, सबको इबादत गुजार बना दे, और हम सबको सच्चा पक्का हुसैनी बना दे। अहलुल बैत की सच्ची मोहब्बत दे, सहाबा किराम की ताज़ीम के साथ, सहाबा के एहतराम के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।